नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 24 में और मैं हूं आप सबके साथ दिशा कटारिया। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। लखनऊ के केजीएमयू में सुपर स्पेशलिटी सेंटर की आधारशिला रखी गई। इसका आयोजन ब्राउन्स हॉल में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना की मौजूदगी में किया गया। जहां मंत्री जी ने आधारशिला रखी तो वहीं आयोजन में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। बता दें कि साल भर पहले शासन को भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब आधारशिला रखी गई है। इसमें स्पोर्ट्स मेडिसिन विभाग, पीडियाट्रिक, ऑर्थोपेडिक विभाग सहित हड्डी रोग से जुड़े अन्य विभागों को जगह दी जाएगी। केजीएमसी में लगातार विस्तारीकरण हो रहा है और ये हमारे ट्रामा सेंटर का विस्तारीकरण है। हम बेहतर से बेहतर सुविधा देना चाहते हैं। आगे भी हम डायबिटिक रेटिनोपैथी उसको भी यहाँ ला रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी बर्न यूनिट पूरी होकर उसका भी शुभारंभ यहाँ पर हो जाए। हर प्रकार से हमारा उद्देश्य यह है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी मरीज़ किसी भी दूसरे प्रांत में जाकर इलाज कराने के लिए विवश न हो। सारी इलाज की व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश में हो, ये लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम लगातार बढ़ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं SGPGI में हों, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं लोहिया में हों और केजीएमयू में तो सबसे पुराना है ये तो हो ही। तो हर प्रकार से मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी हम यहाँ पर उपलब्ध कराएं और हमारा पूरा विभाग, हमारे साथी मंत्री, हमारे सभी लोग ये चाहते हैं कि केजीएमयू ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन हो, ज़्यादा से ज़्यादा विभाग और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें इलाज की सुविधा मिल सके। आज टाइम ऐसा है जहाँ सुपर स्पेशलिटी से ही काम चल सकता है। हर ब्रांच इतनी डेवलप हो गई है, मेडिकल टेक्नोलॉजी रोज़ चेंज हो रही है और जब तक आप ये सुपर स्पेशलिटीज़ को बढ़ावा नहीं दें, इनको आप इकट्ठा ना करें, इनको अपने अपने ग्रोथ के लिए अलाउ ना करें तो बात नहीं बनती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटीज़ उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक बहुत मेजर एडवांटेज होगा। आगे वाले कल में आप देखेंगे कि एक बिल्डिंग में 4 मेजर सुपर स्पेशलिटीज़ ऑर्थोपेडिक्स की कितना डिफरेंस लाएंगी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स की, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बूढ़े हों। बच्चों के लिए पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स और बूढ़ों के लिए जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी और ये सब की जो प्रतिक्रिया जो शुरू हो रही है, मैं समझता हूँ कि बहुत इसका मायना हो। सुपर स्पेशलिटी है मीन्स और ज़्यादा जो जिन मरीज़ों को बड़ी स्पेसिफिक कुछ आवश्यकताएं, जैसे अभी हम लोग ऑर्थोपेडिक्स के सब तरह के मरीज़ देखते हैं। अभी इन विभाग बनने के बाद ये होगा कि जो बहुत स्पेशलाइज सर्विसेज चाहिए, जिनको बहुत स्पेशलाइज स्पेशलिस्ट है तो स्पेशल ट्रेनिंग होगी और जो फैकल्टी यहाँ पर होगी वो उसी चीज़ के लिए स्पेशली ट्रेंड होगी। तो बहुत बेहतर सुविधा, बहुत अच्छी सुविधाएं और बहुत अच्छा इलाज हो पाएगा उनका इन चारों विधाओं में। आर्थो के लिए खास करके अगर देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में इस तरह का कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। बहुत सारे पूरे मेरे ख्याल में इंडिया में भी ऐसा कोई सेंटर मेरी जानकारी में नहीं है गवर्नमेंट सेटअप में, जहाँ पर इतने 4 ऑर्थोपेडिक के सुपर स्पेशलिटीज़ एक ही जगह पर, जैसा वाइस चांसलर महोदय ने बताया, एक ही रूफ में 4 विधाएँ जो भी सुपर स्पेशलिटीज़ हैं, तो पेशेंट आए और उसके ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, चाहे मामूली हो तो डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स है, बहुत स्पेसिफिक हो तो ये 4 डिपार्टमेंट है। स्पोर्ट्स मेडिसिन आशीष देख रहे हैं, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक अजय सिंह कहाँ चले गए, अजय सिंह देख रहे हैं, आर्थ्रोप्लास्टी जोड़ बदलना ये देख रहे हैं, स्पाइन मैं देखूंगा। तो इस तरीके से ये चारों विधाओं का। लखनऊ के सरोजनी नगर थाने में पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर ने महिला हेल्प डेस्क के साथ महिला बैरक का उद्घाटन किया। इस दौरान जॉइंट कमिश्नर ADG लॉ नवीन अरोड़ा भी मौजूद रहे। तो वहीं महिला नारी सुरक्षा के तहत महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ हुआ है। तो सरकार के मिशन शक्ति योजना का ये अंग है, जिसके अंतर्गत जिले के कई थानों में यह महिला हेल्प डेस्क को बनाया गया है। ये माननीय मुख्यमंत्री का मिशन शक्ति का जो प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नवरात्र के अवसर पर, उसका एक मेन पार्ट है सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना। और सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, वो इस व्यवस्था के अनुसार की गई है। महिला हेल्प डेस्क पर महिला पुलिसकर्मी बैठेंगी, जो महिलाओं की समस्या आएंगी उनको वही सुनेंगी, फिर उनको सुन करके उनका
अंकन करके उनके अग्रिम निस्तारण के लिए जो थाने पुलिसकर्मी हैं, उप निरीक्षक हैं, थानाध्यक्ष हैं, उनको सौंपेंगे। साथ ही साथ दूसरी व्यवस्था ये की गई है कि ऐसे जितने भी महिलाओं संबंधी समस्याएं आती हैं, शिकायतें आती हैं, जो महिला हेल्प डेस्क पर रिसीव होती हैं, उनका अलग से कंप्यूटर में अंकन किया जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा जो कक्ष बनाया गया उसमें अलग से कंप्यूटर भी दिया गया है। ये अपने ज़िले के सभी थानों में इस तरह कंप्यूटर दिया जाएगा, उसका खरीद हो रहा है, सभी थानों में जल्दी जल्दी पहुँच जाएगा। उसी के क्रम में आज सरोजनी नगर में जो महिला हेल्प डेस्क खुला है उसका उद्घाटन था और आपके साथ हम लोगों ने इसका उद्घाटन किया है। कोर्ट के आदेश पर ड्रोन कैमरा के माध्यम से कोविड नियमों की निगरानी और मास्क की निगरानी की जाएगी। इसी के चलते यूपी के प्रयागराज सहित कई बड़े शहरों में कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए इस कार्य को सुनिश्चित किया जा रहा है, तो वहीं इसके लिए ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल होगा। इसी के साथ यूपी सरकार ने कोरोना को लेकर शादी के संबंध में जो निर्देश जारी किए हैं उनके भी अनुपालन के लिए जिले के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। तो शासन के और भारत सरकार के जो निर्देश हैं उनका अनुपालन पूर्व से ही कराया जा रहा है और समय समय पे जो माननीय उच्च न्यायालय को हम लोग कंप्लायंस भी भेजते रहे हैं और इस संबंध में पहले प्रयागराज के बारे में, फिर कुछ अन्य शहरों के बारे में भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश प्राप्त हुए हैं। संबंधित जनपदों को स्पेशली लिखा गया है तथा अन्य जनपदों को भी ये कहा गया है कि जो उच्च न्यायालय के आदेश हैं उसका अनुपालन कराएं। कुल मिलाकर ये प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि कोर्ट की भी मंशा है, शासन की भी मंशा है, 100% लोग मास्क का प्रयोग करें और कोविड के को फैलने से रोका जाए। साथ ही साथ ये पर्व, त्यौहार, शादी, ब्याह इत्यादि भी अभी चल रही हैं, इसका भी ध्यान दिया जा रहा है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करके हम लोग कोविड के गाइडलाइंस का अनुपालन कराएं और ये भी सुनिश्चित कराएं कि इस तरह से किसी का भी कोई इस दौरान जिसके यहाँ कोई प्रयोजन है, चाहे वो सुख का हो या दुख का हो, तो उसमें किसी का हरासमेंट भी ना हो और साथ ही साथ सभी जो निर्देश चाहे वो शासन के हों या माननीय कोर्ट के हों उसका अनुपालन। भारतीय किसान यूनियन उपाध्यक्ष श्रीराम सिंह वर्मा के नेतृत्व में किसानों ने सुल्तानपुर हाईवे को जाम कर दिया। बता दें कि किसान नौबस्ता किसान भवन पर इकट्ठा हुए और चिन्हट के देवा पहुंचकर हाईवे को जाम कर दिया। किसानों ने जहां सरकार विरोधी नारे लगाए तो वहीं किसान बिल का विरोध भी किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, तो कोविड के साथ धारा 144 के उल्लंघन पर कार्रवाई की बात को भी कहा है। ऐसे में किसान जो है प्रोटेस्ट करके नेशनल हाईवे जाम करने जा रहे थे, किस तरीके से उनको रोका गया और किस तरीके से अब आगे की कार्रवाई की? देखिए, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, नेशनल हाईवे नहीं है, नेशनल हाईवे नहीं कहा जाएगा इसको, लेकिन कोविड के नियमों का उल्लंघन करने के उस पर और धारा 144 लागू है। यहाँ पे किसान आए और उनके नेता राम वर्मा ने स्वतः अपनी गिरफ्तारी देने के लिए कहा, जिसको कि फिर उनको यहाँ से हटाया गया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के आह्वान पर झांसी के किसान यूनियन नेताओं ने केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों को लेकर प्रदर्शन किया। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लागू बिल को लेकर किसान आंदोलित हैं, तो आंदोलित हुए किसानों ने झांसी खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग पर अम्बेडकर चौराहा कस्बा मऊरानीपुर में इकट्ठा होकर किसानों द्वारा जुलूस निकालकर बस स्टैंड का चक्कर लगाते हुए सरकार विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की और नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में खंड विकास अधिकारी मऊरानीपुर को पीएम के नाम संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। भारत सरकार जो किसान विरोधी 3 अध्यादेश लाई है उसके खिलाफ में आज समूचे देश में, केवल उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा नहीं, समूचे देश में भारतीय किसान यूनियन आंदोलन पे है और ये आंदोलन धरातल पे आग के रूप में काम करेगा। अगर किसानों के खिलाफ जो बिल आया है उसको सरकार वापस नहीं लेती है तो ये जंग पीछे हटने वाली नहीं है, आगे बहुत लड़ाई होगी। आज आपका कब तक जाम रहेगा? यहाँ पे जाम लगा है ये 3 बजे तक रहेगा जाम। 3 बजे तक आप जी। किसको आप ज्ञापन देंगे यहाँ पर? यहाँ BDO साहब आ रहे हैं, SDM तो है ना, DM के प्रतिनिधि हैं, BDO साहब आएंगे। रहेंगी आप लोगों की? नहीं, क्षेत्रीय मांग तो रहेगी, लेकिन बिल तीनों वापस लिए जाएं और जो मतलब किसान का बगैर समर्थन मूल्य के माल खरीदा जाता है उसको अपराध की श्रेणी में लिया जाए। जिन किसानों ने बिजली के लिए अपना सब कुछ बेच करके 1 साल पहले अपना पैसा जमा किया है, उनको 68,000 छूट पर ही कनेक्शन होना चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। हमारे यहाँ भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं, सभी किसान पूरे देश में भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन है। जो
देश में अध्यादेश जो बिल किसान विरोधी जो बिल पास किया गया है, इसको लेकर के है कि इसको सरकार आंखें खोले और अपना बिल वापस ले। जैसे जो न्यूनतम रेट उनने धरातल पर किए थे कि गेहूं 20 का खरीदा जाएगा, तो आज क्या करके हर मंडी में देख लीजिए 13 का गेहूं खरीद रहे हैं खरीदार। हम लोग इसको लेकर के कि आप लोग आंखें खोलिए। हम लोग वोट दे करके, किसान वोट दे करके सरकारों को बनाने का काम करता है। आज किसान भूखा नंगा फिरे, किसान कैसे होगा देश महान। आज किसान नंगा फिर रहा है, किसान की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अधिकारी जाना नहीं चाहते वापस, ये स्थितियाँ हैं। किसान परेशान है, किसान रोड पर इसलिए आया है कि अपना जो आपका बिल है उसको आप वापस ले लीजिए। एक किसान विरोधी बिल है, इसको वापस करें, नहीं तो किसान रोड पर क्या ट्रेनें जाम करेगा। वो किसान मजबूरी बस, मैं देखिए फैमिली के माँ बच्चे सब लोग आए हैं, महिलाएं वही रोड पर बैठे हैं। किसानों की जो समस्याएं हैं, जो कृषि बिल लाए गए हैं इनके विरुद्ध, और इनका कहना है बिजली नहीं आ रही है, शौचालयों की भी समस्या है। इन सब समस्याओं को लेकर के किसानों का ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन था और जाम था। तो सर चक्का जाम को लेकर के सर मेन इनकी क्या रही समस्या? मेन वही समस्या कि इनकी जो प्रमुख समस्याएं हैं, जो दिल्ली में इनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, कुछ के खिलाफ मुकदमे लगाए गए हैं और पानी की बौछारें की गई हैं, उसी विषय पर इनकी ये चक्का जाम था। और यही कि कृषि बिल वापस लिए जाएँ। मुख्य बात आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया किसानों को? इनका आश्वासन, इनका ज्ञापन लेकर के किसानों के द्वारा ज्ञापन लेकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी से होते हुए शासन स्तर तक ये ज्ञापन भेजा जाएगा। महराजगंज के कमरिया में सेना के जवान की जमीन पर दबंगों के कब्जे का मामला सामने आया। बता दें कि जवान जब छुट्टी पर गांव पहुंचा तो उसकी जमीन पर दबंगों का कब्जा मिला। इस बात की शिकायत सेना के जवान ने पुलिस प्रशासन से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। बता दें कि माधव प्रसाद सेना में हवलदार के पद पर है और गाँव में ही उसकी 36 डिसमिल जमीन है, जिसको उसने रियल एस्टेट कंपनी को दिया था। लेकिन जमीन बिकने की नासूरत में जमीन किसान के पास वापस आ गयी। अब गाँव के ही दबंग जमींदार ने माधव की जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो जवान माधव कब्जा मुक्त के लिए अधिकारियों से गुहार लगा रहा है। मैं एक सेवारत सैनिक हूँ। ज़मीन को लेके कुछ दबंग लोग कब्जा कर रहे हैं और हम प्रशासन के पास जाते हैं तो वहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही। विपक्षियों का मदद किया जा रहा है, उनके दबाव में मेरी ज़मीन की सुरक्षा नहीं हो पा रही, उस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। और हम एसडीएम साहब से मिले हैं, सीओ साहब से मिले, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। एसडीएम साहब बोल रहे हैं पहले आप FIR करिए, मेरा FIR भी नहीं किया जा रहा है, और बोले राजस्व विभाग का काम है। FIR के लिए तहरीर आपने दी है थाने? हाँ, तहरीर दिए हैं। कब दिए? 30 अक्टूबर को दिए हैं। अच्छा, अभी तक आपकी अभी तक नहीं की गई। ऑनलाइन भी हमने दिया है तहरीर, उस पर भी वो लोग बोले राजस्व विभाग का काम है, पुलिस का काम नहीं है। उन्नाव की बांगरमऊ मंडी समिति में धान खरीद पर अधिकारियों की तरफ से भाजपा विधायक को एक पत्र लिखा गया, जिसमें भाजपा व्यापारी नेताओं के दबाव में चलते खरीद प्रभावित होने की बात कही गई, जिससे किसानों की खरीद न होने की बात को भी इस पत्र में लिखा गया, जिसमें अधिकारियों ने जिलाधिकारी महोदय से प्रकरण को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की बात को कहा है। उन्नाव के बांगरमऊ में चकबंदी ऑफिस में तैनात पेशकार मुमताज अहमद रिश्वत लेते कैमरे में कैद हो गए। तो जब इस विषय में उनसे जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि हम जो पैसा लेते हैं वह मांग पत्र भरवाने के नाम पर लेते हैं और इसमें चकबंदी अधिकारी व जिले पर बैठे अधिकारियों को भी देना पड़ता है। इन आरोपों के बाद जब चकबंदी अधिकारी से संवाददाता द्वारा सवाल किया गया तो उनका तर्क था कि किसी भी प्रकार का कोई पैसा कार्यालय में नहीं जाता है। अगर कोई ये कर्मचारी पैसा लेता है तो उसकी जाँच कराकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर में दहेज में प्लॉट न मिलने के चलते दहेज लोभी पति ने 8 महीने की गर्भवती महिला को तलाक दे दिया। इतना ही नहीं, पति द्वारा गर्भावस्था की हालत में उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। तो पति की पिटाई के बाद घायल गर्भवती महिला ने मायके वालों को जानकारी दी तो महिला का गर्भपात भी हो गया। अब महिला इंसाफ की खातिर पुलिस से गुहार लगा रही है। तो पूरा मामला कोहना चौकी इलाके का है। हरदोई के कन्हैपुरवा स्थित जूनियर हाई स्कूल के प्रबंधक की मनमर्जी देखने को मिलती है। तो प्रधानाध्यापिका ने स्कूल के बाबू के साथ मिलकर प्रबंधक पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। प्रधानाध्यापिका ने बताया है कि पूरे मामले की जानकारी BSA महोदय को भी दी गई है। तो आरोप है कि प्रबंधक महोदय उनका मानसिक उत्पीड़न काफी समय से कर रहे हैं और घर बुलाकर चेक साइन करने की मांग भी करते हैं। इस विषय में BSA हेमंत राव ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है, वे इसके लिए टीम बनाकर इसकी जाँच कराएंगे। कि प्रबंधक जी अपनी मनमानी के अनुसार काम करवाना चाहते हैं और उनसे मैं मूल अभिलेख मांगती हूं तो वो देते नहीं हैं। उनका कहना है कि बिना मूल अभिलेख आप देखे हुए साइन कर दीजिए।
इसी कारण ये विवाद हो रहा है। अच्छा, इस संबंध में आपने उच्च अधिकारियों से जी मैंने अवगत करा दिया है, एप्लीकेशन मैंने दे दी हुई है और कल अब जो है जांच टीम भी आई थी, उन्होंने जांच कर ली है। उसी के उसमें इन्होंने जो है जो भी इनको महसूस हुआ हो या जो भी आज ही इन्होंने कल उनके जाने के बाद इन्होंने मुझे धमकाया कि तुम्हारा बैठना मुश्किल कर देंगे और स्कूल में आने नहीं देंगे। अच्छा, इससे पहले भी कभी कोई विवाद हुआ है? जी हाँ, 4 साल से विवाद चल रहा है, पर हम एडजस्ट कर रहे थे कि चलिए कोई बात नहीं, जो है मामला ऐसे ही निपट जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इस बात को लेकर विवाद है? बस विवाद यही है कि मैं उनके अनुसार फर्जी काम नहीं करती हूँ। छतरपालपुर जूनियर हाई स्कूल नगर क्षेत्र में जो स्थित है, यहाँ यह एक सहायता प्राप्त प्रबंधकीय विद्यालय है। यहाँ पे प्रबंधक और वहाँ के प्रधानाध्यापिका के बीच कुछ अनबन की खबरें आई हैं, जिसमें आपसी झगड़े भी हुए हैं। इसके लिए 2 खंड शिक्षा अधिकारियों की संयुक्त जांच समिति गठित कर दी गई है। उनके जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे Live 24।